डॉक्टर ने फॉरवर्डली यही बात कही थी कि टेस्ट जो हैं वो इतने बुरे हैं कि अभी हम डायलिसिस का ही अलग अगला ऑप्शन यही हो सकता है कि डायलिसिस हो, क्योंकि दवाइयाँ आप कुछ और नहीं कर सकते। तो अभी इनका कुछ शुरू नहीं हुआ? नहीं हुआ सर अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ। ये डायग्नोज कैसे हुआ कि ये किडनी फेलियर है? सर किडनी फेलियर डायग्नोज हुआ था इन्होंने नवंबर में, मतलब एक बार इनका जब ये 11 साल के थे तो ऑपरेशन हुआ था एक, क्योंकि इनका ब्लैडर में जो था वो बाय बर्थ ही दिक्कत था। तो ब्लैडर से जो प्रॉब्लम थी फिर वो किडनी पे चली गई और धीरे धीरे किडनी ने अपना काम, मतलब उसका काम होना बंद हो गया। तो नवंबर में इन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें पता चला था कि एनीमिक भी हो रहे हैं। देन ये वेट लॉस क्रिएटिनिन की जो वैल्यू है वो मतलब जो बढ़ती जा नॉर्मल रही रेंज है उससे बहुत ज्यादा है, 12-13 आ रही है, नॉर्मल रेंज 3 तक है। मम्मी खारिश हो रही है, खारिश हो रही है, कपड़े उतार कर खारिश खारिश कर। एक किडनी इसकी उस टाइम ही डिम थी, दूसरे में भी थोड़ा थोड़ा फॉल्ट था उस टाइम। तो पीजीआई के लिए नहीं है? साढ़े को पैसे नहीं है, ऐसे कि नहीं जाओ पैसे दे बगैर। सांस फूलती है, चल नहीं पाता हूँ, दर्द हैं। अज है कल खरा साढ़ा सामने होना इन्ने या नहीं होना, असें बड़ा दुख लगता है। रोते माँ बाप? जी पूछा नहीं क्यों रोते हो? मेरी वजह से। चलो आप बैठे दा लभो, असें खाना पीना खाग, असें छड़ा असें कोई कम्मे दी जरूरत नहीं है नाड़ी, छड़ा असें बैठे दा लब्भे सामने। मैं इस वक्त जम्मू से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे हूं। गांव का नाम है द्राबी ठंडा पानी। जिस कहानी पे मैं आया हूं, ये कहानी आज से 8-10 दिन पहले मुझे कॉल आया था। एक महिला का कॉल था, मेडिकल केस था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉल हमें आते हैं तो मैंने वी कैन से कि हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने इग्नोर कर दिया कि अगर ऐसा केस करूंगा तो ऐसे और बहुत सारे केस होंगे। लेकिन आज सुबह जो कॉल आया मुझे, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि अगर इस केस में आपने हेल्प नहीं की, आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो शायद एक ज़िंदगी ज़ाया हो जाए। ये सामने तस्वीरें हैं। 17 साल का अजय कुमार 10वीं का छात्र है। पिछले लंबे समय से बीमार चल रहा था, लेकिन अब डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनको वक्त पर इलाज नहीं मिला, प्रॉपर इलाज नहीं मिला, तो आगे मुश्किल हो जाएगी। जब मैं मुश्किल कहता हूं तो आप समझ लीजिए, उसकी मां मेरे साथ है तो मैं हार्श वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अजय की दोनों किडनियां जो हैं वो काम करना बंद कर चुकी हैं और एकमात्र होप है कि कोई डोनर मिल जाए। मिल गया, क्योंकि माँ है उसकी। उसने कहा कि मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने जिस्म का हिस्सा इसको दे दूंगी, ये बच जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये ट्रांसप्लांट होगा कैसे। डोनर तैयार है, माँ तैयार है अजय की ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं है। ये बदकिस्मती है भारत की, ये बदकिस्मती है हमारे हेल्थ सेक्टर की कि इतने बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, वहाँ पे लोग असहाय हो जाते हैं। उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि अपने बच्चे को जितने दिन देख सकें। जिस तरह हाथ से रेत फिसलती है, इस तरह से अजय की ज़िंदगी फिसल रही है। दिन ब दिन ये ज़िंदगी से दूर जा रहा है, लेकिन कागज़ के चंद टुकड़े इसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, जो इन लोगों के पास नहीं है। कागज़ के मात्र चंद टुकड़े अजय की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तुंदा नाम क्या है? बबली देवी। बबली जी, के मुड़ा बीमार है, के हालात हूँ? रुट्टी नहीं खंदा है, खंघू कन्नै सी खून होंदा ते चली फिरी नहीं सकदा, साह चढ़दा असी ते असें दुख होंदा जिल्लै नेईं टुरै फिरै। पढ़दा हा पैह्ले, हून पढ़ने बी नेईं जाई सकदा, नेईं किश। ते असें एह् दुख होंदा कि साढ़े सामनै बैठा रवै, ठीक होई जा।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ पापा क्या आता था? ਪਾਪਾ ਆਖਦੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਬੈਠੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲ ਖਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁਰਤਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਗਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ को मुड़ा ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਰਹੀ ਨਿੱਕੀ, ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਕਿ बच्चे थे। आपका नाम क्या है? बबली देवी। बबली देवी के 3 बच्चे थे। एक बेटी इसी बीमारी की किडनी फेलियर की वजह से इनकी बेटी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अब इनका ये एक ही बेटा है जो मुश्किल हालात से निकल रहा है। आपका नाम क्या है बेटा? अजय। अजय कुमार, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। क्या प्रॉब्लम होती है आपको? सांस फूलती है और चल नहीं पाता हूँ, दर्द हैं। सारा दिन ऐसे बैठे रहते हो इसी पे? हाँ, कभी कभी चल लेता हूँ थोड़ा सा। क्या बोलते हैं माँ बाप? क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं क्या हुआ आपको? बोलते हैं, पूछते हैं, दर्द बताता हूँ उनको। रोते हैं माँ बाप? जी, पूछा नहीं क्यों रोते हो? मेरी वजह से। ठीक हो जाएगा अजय, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ वो कॉल किसका था, जो आज से 10 दिन पहले भी आया था और आज सुबह भी आया था। वो था आराधना जी का, रे ऑफ होप। ये एनजीओ रन करती हैं। आपको याद होगा मैंने एक कहानी की थी अशोक कुमार की। अशोक कुमार की जिस दिन मैंने शूट किया था उसके तीसरे चौथे दिन कहानी अपलोड की थी, जिनके बच्चे एबनॉर्मल थे बमियाल में, आपको याद होगा। उसी कहानी की हेल्प करने के लिए ये एनजीओ सामने आया था। इन्होंने मुझे भी नहीं बताया, शायद ऐसे कितने एनजीओ काम करते होंगे जो कैमरा के सामने आते ही नहीं हैं। जब वो उस कहानी में उन बच्चों की हेल्प करने के लिए आए तो किसी ने इनको ये केस बताया। ये जब यहाँ पे आए इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम अजय की मदद करना चाहते हैं। शायद ये मुझे कॉल भी नहीं करते अगर पैसों की ज़रूरत ना होती, एक मोटी अमाउंट की ज़रूरत ना होती, शायद ये मुझे कॉल भी नहीं करते, अपने ही एंड से इनकी मदद कर सकते थे। लेकिन इनको ज़रूरत पड़ी। आज इन्होंने कॉल किया कि आपने अगर मदद नहीं की तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे, एक ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। मैम आपका नाम क्या है? सुगंधिता। सुगंधिता। वंदिता। वंदिता। वंदिता जी, क्या केस है? आप ये क्या करने जा रहे थे आप? अब क्या अब स्टेटस है? सर वही जैसे आपने बताया कि जो स्टोरी आपने अशोक कुमार जी की थी, एक्चुअली हम लोग बच्चों के साथ डील करते हैं, अंडर प्रिविलेज किड्स जितने हैं हम उनके साथ डील करते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, इन सब चीज़ों के साथ। तो हम उन बच्चों को फाइनेंशियली अडॉप्ट करना चाहते थे क्योंकि उनके फादर नहीं रहे। तो हम लोग उसी केस को कवर करने के लिए जा रहे थे, उसी को फॉलो अप देने के लिए जा रहे थे। तो नायब सरपंच जी हमें मिले तो उन्होंने कहा कि एक फैमिली और है जिसे शायद हमारी ज़रूरत हो सकती है। तो जब से हम इस बच्चे से मिले हैं, मैं तो उस दिन नहीं आई थी पर मेरी टीम थी, तो वापस आके मेरी टीम जो थी वो बहुत रेस्टलेस हो गई कि एक बच्चा है जिसकी कहानी ऐसी है। तो हम लोग सर ऐसे केसेस में डील नहीं करते, हम लोग बच्चों की पढ़ाई में मोस्टली डील करते हैं। लेकिन जब हम इस बच्चे से मिले तो सर ऐसा नहीं हो पाएगा हमसे कि हम उसे हेल्प ना करें। तो हम उसे डॉक्टर के पास, जब नेक्स्ट विजिट हमने दिया तो हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। तो सर सच मानिए तो हमें पता था कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम इसे हेल्प कर पाएँ, लेकिन सर हम वही है कि हम लोग वो होप नहीं खोना चाहते थे। तो हम अपने आप से जितना मदद, हम अपने आप से जो भी कर सकते थे हमने वो करा, डॉक्टर को दिखाया। और जो भी डॉक्टर से हम लोग सिर्फ यही वेट कर रहे थे कि कुछ पॉजिटिव हमें खबर मिले कि हम इसे मदद कर सकते, क्योंकि सर इसकी आंखों में जो स्पार्क हमें दिखता है कि हम नहीं चाहते कि इसके जो 10th के एग्ज़ाम है वो ये दे ना पाए। इसने हमसे यही, हम जब गाड़ी में थे तो इसने मुझे कहा, हमें कहा था कि इसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये वो पेपर देने वाला है। तो हम तो सर वही प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह ये बच्चा ठीक हो जाए, इसे हम वो पढ़ाई दें और वो ये पेपर एग्जाम। डॉक्टर्स ने क्या कहा जब आपने उनको ले गए तो क्या एडवाइस किया उन्होंने? सर डॉक्टर्स, जब हमने डॉक्टर से बात करी तो पहले तो वो बड़े होपफुल थे कि हो सकता है क्योंकि बच्चे की उम्र कम है तो ट्रांसप्लांट इजीली हो सकता है, और अगर मदर भी मान जाती हैं तो हम शी कैन बी अ डोनर। बट जब टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं 2 घंटे के बाद जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट देख के डॉक्टर भी परेशान थे, क्योंकि बच्चा अभी मतलब जो नवंबर में जो लास्ट इनके टेस्ट हुए थे उससे कंडीशन वर्स हो गई है।
और अभी इमीडिएटली डॉक्टर्स ने तो मतलब बोल दिया है सीधा कि मेडिसिन अभी कुछ काम नहीं कर सकती, इमीडिएटली हमको डायलिसिस करना पड़ेगा, बॉडी से यूरिया निकालना पड़ेगा, देन ओनली हम लोग अगले प्रोसीजर की तरफ चल सकते हैं। तो यही है, अभी हम लोग यही देख रहे हैं कि अगर हमें फंड्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, हम अपने वॉलंटियर्स लगा सकते हैं, लेकिन सर मैं सच बताऊं तो हमारे अगर हम सारे फंड्स भी अपने दे देते हैं तो उसके बाद जो हमने बाकी के बच्चे फाइनेंशियली अडॉप्ट किए हैं वो हेल्पलेस हो जाएंगे और हम लोग भी मतलब इस बच्चे को ज़्यादा देर तक नहीं मदद कर सकते। अगर आपके पास हमारे वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, अगर वो हेल्प करते हैं, हम इनका अकाउंट नंबर भी शेयर करेंगे, तो क्या चांसेस हैं? सर चांसेस अगर फंड्स आ जाते हैं तो मैं मतलब हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बिल्कुल प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम जितनी दूर तक इनकी मदद हो सकती है हम लोग करेंगे। हमारे डॉक्टर के पास ले जाना या फिर उस पर अटेंडेंट रहना, सब कुछ वो हमारी टीम की तरफ से होगा। सिर्फ हमें चाहिए तो फंड्स, और उसके बाद हमारा अपना टाइम, बाकी की इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी हमारी टीम करेगी। अगर सब कुछ गवर्नमेंट हमारा साथ देती है, फंड्स हमारे पास हों तो 1 महीने के अंदर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वंदिता जी, अब आप मुझे ये बताओ, क्या लगता है आपको कि ये जो ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ये किस तरह से फैसिलिटेट करने जा रहे हो आप आपकी किस तरह से हेल्प रही? अगर हम उम्मीद करते हैं, एज्यूम करते हैं कि सिविल सोसाइटी ने इतना काबिल बना दिया इन लोगों को, इतना मजबूत कर दिया, क्योंकि ये लोग कहीं जानते नहीं है, पीजीआई को नहीं जानते हैं, किसी डॉक्टर को नहीं जानते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ टेस्ट होने हैं, कहाँ से निकलना है, कहाँ ट्रांसप्लांट होना है, क्या उसकी फॉर्मेलिटी रहेगी। आप साथ खड़े हो इनके आखिर तक? सब बिल्कुल सर, हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन का मानना ही यही है कि हमारे पास जो है वो हम अपना पूरा दे दें। अगर हमारी टीम के पास नॉलेज है, उनके पास अवेयरनेस है सब डिपार्टमेंट सब चीज़ों को लेके, तो सर हम वो इनको देना चाहते हैं। अपना सारा जितना भी सपोर्ट हम दे सकते हैं वो हम देना चाहते हैं। आपको दिक्कत सिर्फ आ रही है फंड्स के लिए? सर बिल्कुल, हमें फ़ंड्स के लिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि फ़ंड्स ये बहुत बड़ी छोटी मोटी रकम नहीं है सर, बहुत बड़ी रकम है। क्या सर अमाउंट रहेगा ये मिनिमम देखा जाए? सब मिनिमम अगर हम चले, अगर गवर्नमेंट हम हॉस्पिटल के लिए सोचे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएं तो मिनिमम 3 to 4 लाख की ज़रूरत रहेगी। आप बात कर रहे हैं पीजीआई की? जी सर, पीजीआई की बात कर रही हूँ, स्कीम्स की बात कर रही हूँ। अगर 3 to 4 लाख अगर हम लोग, पर अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सब पेंडेंसी वेटिंग पे इतना है कि 1 साल से पहले ट्रांसप्लांट का टाइम इससे बच्चे को नहीं आपने मिल ये जो सकता। 3 से 4 लाख बताया, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बताया? नहीं सर, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए बताया। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जाना चाहें तो सर 9 to 10 लाख है, उससे भी बढ़ सकता है, कम नहीं हो पाएगा, डॉक्टर ने जो हमें बात बताई। ये थी कहानी अजय की। 17 साल का अजय इंतज़ार कर रहा है, ज़िंदगी रेत की तरह हाथ से फिसल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कागज़ के चंद टुकड़े इस मासूम की ज़िंदगी बचा सकते हैं, इस मासूम की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इनका अकाउंट नंबर मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मैंने अपनी किसी भी कहानी में अकाउंट नंबर ज़रूर शेयर किए हैं, लेकिन कभी भी इतनी लाचार होकर नहीं कहा अजय को आपके उन चंद कागज़ के टुकड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, अगर आप किसी धार्मिक स्थान पर जाने का प्लान कर रहे हो, या कुछ भी जो इंसान चाहता है, इंसान करता है, इंसान की इच्छा रहती है, मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। आप एक ज़िंदगी बचा दोगे। आराधना रे ऑफ होप ये खड़े हैं इनके साथ, क्योंकि साथ जाना, डॉक्टर से मिलना, अपॉइंटमेंट्स लेना, टेस्ट करवाने, उसके बाद ट्रांसप्लांट करवाना, इस सारे वक्त में ये एनजीओ इनके साथ खड़ी रहेगी। और इन्होंने ये भी कहा कि जो भी इनके पास अभी तक है, जो भी इनके पास है, अगर वो सब लगा दें, इस पर लगा भी दें, वो नाकाफ़ी होगा, और बाकी बच्चे जो उन्होंने अडॉप्ट करके रखे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये इनके साथ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ आपकी मदद की ज़रूरत है। अजय के डायलिसिस कब शुरू हों, अजय का ट्रांसप्लांट कब हो, कब अजय एक हेल्दी ज़िंदगी जी सके, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। आपकी ज़रूरत है अजय को, आपकी ज़रूरत है एक परिवार को, आपकी ज़रूरत है एक ज़िंदगी को। अगर ये ज़िंदगी बचा दी तो मुझे लगता है कि भगवान को पा लिया, उसकी आराधना नहीं की, उसको पा लिया। एक चीज़ और जनाब,
आपने बड़े ज़ोर शोर से टीवी पे हर जगह पे ये ऐड चलाई है आयुष्मान भारत की, और इसके लिए कैंप भी लगाए गए, लेकिन इनका नहीं बना हुआ। आयुष्मान भारत का कार्ड इनका नहीं बना, उनका प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ अभी। अगर वो कार्ड होता तो शायद कुछ उम्मीद बाकी होती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। सब कुछ आपके हाथ में है, ये आप एक दिन में चंद घंटों में भी कर सकते हैं। इस फैमिली को आयुष्मान भारत की भी ज़रूरत है। जो कार्ड आप बना रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको है, क्योंकि इनका बेटा इनके हाथ से निकल रहा है। उस कार्ड की बहुत सख्त ज़रूरत है इनको। अगर आप यहाँ पर आकर वो कार्ड बना दें इनका, तो शायद उसमें कुछ हेल्प इनकी हो जाए। बाकी सिविल सोसाइटी हर बार खुलकर सामने आती है। मुझे लगता है ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसमें देर बिल्कुल भी नहीं करेगी सिविल सोसाइटी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।